जी नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर सुबह से ही चर्चा चल रही है। और जो इस्तीफे की जो वजह है, जो उन्होंने बात कही है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो कांग्रेस ने समझौता किया है दिल्ली की सीटों पर, और कन्हैया कुमार और उदित राज जैसे प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है, उसको लेकर अरविंदर सिंह लवली जो है वो काफ़ी नाराज थे और उन्होंने इसी वजह से क्षुब्ध होकर प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद उनके जो खास समर्थकों में एक नाम आता है संदीप दीक्षित का। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा है और उनके इस्तीफे को सही ठहराया है। उनका भी कहना था कि कुछ अनजान चेहरों को दिल्ली जैसी राजधानी में कांग्रेस ने टिकट दे दिया, आप आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करके। लेकिन यह बात भी सच है कि यदि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस समझौता नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी से वहां मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता। और 2014-2019 के लोकसभा चुनाव इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, जबकि में से सातों सीटें दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत चुकी है। ऐसे समय में अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से निसंदेह कांग्रेस में हड़कंप जरूर मचा हुआ है, लेकिन देखना यह भी कि इन कांग्रेस इस स्थिति से कैसे उभर कर सामने आती है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि अमेठी और रायबरेली की बात करें तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर एक बहुत ही उत्सुकता बनी हुई है। वायनाड पे मतदान होने के बाद सामान्य चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और ये कहा जा रहा है बार बार कि अमेठी की जनता राहुल गांधी को चाहती है कि एक बार फिर वो स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में पूर्व सांसद यहाँ की सोनिया गांधी, जो कि अब राज्यसभा में चली गई हैं, और इसलिए इस बार स्वास्थ्यगत कारणों से उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान पहले कर दिया था। अब सवाल है कि क्योंकि गांधी परिवार की ये परंपरागत सीट है रायबरेली, और इसलिए वहां पर गांधी परिवार का ही कोई लड़ाई, इस बात की चर्चा रायबरेली में भी हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। और जो नया नाम सामने आ रहा है वो है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी जो कि लगभग 5-7 सालों से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, और 2019 के चुनाव में उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया था। हालांकि अलग बात है कि सिर्फ एकमात्र सीट कांग्रेस तब जीती थी, लेकिन उस 2019 के चुनाव के बाद प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस के कैंपेन में टीम में शामिल रही हैं, और लगातार इस चुनाव में भी वो राहुल गांधी के साथ और अपनी मां सोनिया गांधी के साथ देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न प्रदेशों में जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, या इसके पहले जो 4 महीने पहले चुनाव हुए 5 राज्यों में, उनकी सक्रिय भूमिका हर जगह देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि रायबरेली से यदि सोनिया गांधी नहीं लड़ रही हैं तो क्या प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। और इस संदर्भ में कल एक चर्चा भी इसी कांग्रेस की जो हाईकमान की एक बैठक हुई थी कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों की, उसमें भी चर्चा हुई, और रायबरेली और अमेठी में सस्पेंस खत्म करने के उद्देश्य से कि किसको वहां से लड़ाया जाए। और ये फैसला आखिर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है कि वो निर्णय लेके बताएं कि किसको चुनाव लड़ाना वहाँ उचित होगा। आपको बताते चलें कि 20 से 25 दिन पहले प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मैं तो इस अमेठी से मेरा पुराना रिश्ता है और इन तमाम चुनाव में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है, तो उन्होंने भी दावा किया था कि उनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से वायनाड के मतदान जो कि 26 तारीख को संपन्न हुआ, उसके बाद ये जो चर्चा चलने लगी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम कहीं ना कहीं पीछे कर दिया गया है। और अब ये चर्चा, ये माना जा रहा है कि लगभग अंतिम फैसला हो चुका है, लेकिन एक औपचारिक घोषणा जो है वही सिर्फ बाकी है। लेकिन एक सवाल और है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी, क्या स्मृति ईरानी के खिलाफ ऐन मौके पर प्रियंका गांधी को भी अमेठी से मैदान में उतारा जा सकता है, और जो सबसे सुरक्षित सीट है रायबरेली की, वहां से राहुल गांधी को उतार दिया जाए। बहरहाल ये छोटा सा सस्पेंस है जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है। हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक रायबरेली से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले भी चाहते हैं कि पहले कांग्रेस अपना प्रत्याशी रायबरेली से घोषित करे, तब हम अपना प्रत्याशी दें। बहरहाल लेकिन
ये जो परिस्थितियां भी बनी है पिछले 2-3 दिनों में, जबकि अचानक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपना नामांकन भरा, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। अचानक कन्नौज से अखिलेश यादव को लड़ना, नामांकन भर देना और लड़ना, और इसी तरह वायनाड के अलावा जब वहाँ का चुनाव संपन्न होकर अचानक राहुल गांधी को अमेठी में आने की तैयारी करना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की रणनीति का एक हिस्सा हो। और ये उत्सुकता इस बात की रहेगी कि क्या इंडिया गठबंधन के ये दो शहजादों की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बन पाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय अवश्य दें। कल फिर मिलेंगे किसी नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।